अब मैं संसद की तरफ से थोड़ा सा हटकर मैं राजीव अब आपके पास आती हूँ। आज शक्तिकांता दास का ये कहना कि जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं उनकी हालत ठीक है, उधर रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है और कहा कि देखिए ये तो एक साइन है, एक इंडिकेशन है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। और उनका बिल्कुल एक ये कहने का मतलब हो रहा था कि जो ये अदानी प्रकरण सामने आया है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसे क्या कहेंगे? और जिस तरीके की का जो डेटा सामने आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन इस समय अदानी समूह के बारे में आ रही है, चाहे वो जीवी के बनाम अदानी की हो, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने इसको रेज किया कि टेंडरिंग प्रोसेस में क्या क्या गड़बड़ हुआ था, क्या कहेंगे इसको लेकर? और खासकर जो शक्तिकांता दास का कहना है उनके नजरिए से मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या है ये चीज। अनम्यूट कर लीजिएगा राजीव, आप म्यूटेड हैं। हाँ, आपके मैं सवाल पे आता हूं, पर पहले जैसे सुनील शुक्ल जी ने कहा सर ने कि भाई भाषा जो है वो एकदम सही बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष अभी भी भाजपा को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सत्ता में नहीं, वो सत्ता में है, वो विपक्ष में नहीं है। जिस तरीके की भाषा वो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपको बैठाया है सफाई देने के लिए, आपको बैठाया इसके लिए नहीं है पक्ष में कि आप इल्जाम पे इल्जाम लगाओ। भाई जो भी कांग्रेस ने गलती किया, लोगों ने उनको सत्ता से हटा दिया, आपको बैठा दिया। अब आप वो पुरानी गलतियों को याद दिलाओगे कि भाई आपने ये गलती किया तो इसलिए हम ये कर रहे। तो दो गलतियां मिलके कभी एक सही बात नहीं बनाती है, दो गलती मिलके तीसरी गलत ही बात बनाएगी। तो आपको आपसे पूछा जा रहा है, यदि सवाल किया जा रहा है कि भाई नजदीकियां दिख रही। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में एक न्यूज आया जो देखिए कैसे देश को जीप चिढ़ाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सीमेंट सेक्टर पे जीएसटी जो है वो 28% से कम करने के बारे में वो सोच रही है, यदि जीएसटी काउंसिल इसकी रजामंदी करे। अब भाई जब कल पार्लियामेंट के अंदर में जब नजदीकियों की बात की जा रही है अदानी समूह और इसके बारे में, अपना गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको इस तरीके का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर आके बोलने वाले? तो ये तो आप जान के चिढ़ा रहे हो ना, इंसाइट कर रहे हो आप लोगों को। आप चाह रहे हो कि भाई ये लोग और कुछ बोले, आपको कोई और दिन नहीं मिला था। और जब अदानी जी ने अंबुजा एसीसी ये एक्वायर कर लिया, तब आप बोल रहे हो कि 28% से कम, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो क्या स्टील मूलभूत आवश्यकताओं में से एक नहीं है? या दूसरे ब्रिक्स जो है, आप देखिए ना, अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आप ये इस तरीके का स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स फाइनेंस लेवल पे क्यों दे रहे हैं जिस दिन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देने वाले हैं? तो ये एग्रेसिव नहीं, ये बेवकूफी है मेरी नजर में, पहली चीज। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आरबीआई गवर्नर बोल रहे सब ठीक है, तो भाई आरबीआई गवर्नर कब बोले? मतलब आज तक कभी सुना आपने किसी आरबीआई गवर्नर को बोलते हुए कि स्थिति बहुत संगीन है, बहुत नाजुक है? मेरा कहना ये है कि आप, उनका काम है आश्वासन, मतलब आश्वस्त करना लोगों के, एवरीथिंग इज फाइन। और मैं शक्तिकांता दास जी की स्पीच को, मतलब जो भी जेरोम टेलर कहेंगे यूएसए में 15 दिन पहले, आप हूबहू देखिएगा शक्तिकांता दास जी वो स्टेटमेंट यहां दे देते। तो मतलब उनके स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जेरोम टेलर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और आपको पता चलेगा कि 15 दिन बाद शक्तिकांता दास क्या बोलने वाले। अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वहां से कॉपी कट पेस्ट किया और यहां चिपका दिया। ये जो टेम्पलेट वाला जो सिस्टम चल रहा है कि भाई जो बोल रहे हैं हम वही देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अलग है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अलग है। आप इस चीज को समझिए। बार बार वही बात बोली जा रही है कि भाई बैंकों का जो लोन है वो लिमिट के अंदर में है। अरे कौन सा बैंक लिमिट के बाहर जाके लोन देगा? वो उसके चेयरमैन की नौकरी चली जाएगी। कोई ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो लिमिट के बाहर जाके इलीगल काम करेगा, ठीक है? पर सवाल ये उठता है कि आप कितना एक्सपोजर ले रहे हो। बार बार अब देखिए एसबीआई ने 27,000 करोड़ का एक्सपोजर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे बैंकिंग टोटल एडवांसेस का ये कुछ डेसिमल में 1% के भी नीचे है। यही नंबर्स का हेरफेर ऐसे होता है। मैं बोलता हूं कि आप एडवांसेस का क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? एसबीआई अपनी इक्विटी के साथ कंपेयर करे ना कि एसबीआई की टोटल इक्विटी जो है उसका कितना परसेंट लोन दिया है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है, आप बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करते हैं इस चीज को समझिए। आपका जैसे इक्विटी है मान लीजिए 10 रुपए का टोटल बैंक का, तो एज पर बेसिल नॉर्म एंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन बाय आरबीआई, यू आर अलाउड टू टेक अ लिवरेज ऑफ सर्टेन टाइम्स। तो जैसे मान लीजिए 10 टाइम्स आप ले सकते हो, ठीक है? तो जो मैं और आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, वो तो
बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है ना, तो आप और उसके ऊपर में आप लेवरेज लेते हो, राइट? तो मान लीजिए कि आप यूजुअली मतलब मुझे अभी बेसल का एग्जैक्ट नॉर्म याद नहीं है कितना परसेंट है, पर मान लीजिए 10% है, सॉरी 10 टाइम्स है, नॉट परसेंट, टाइम्स। ओके, तो अगर 10 रुपए की आपकी इक्विटी, तो आप 100 रुपए का ही एक्सपोजर एंटायर लोन सिस्टम के थ्रू ले सकते हो।